बच्चों, मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ संयुक्त वर्ण। आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। जो वीडियो में नए हैं तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश या आप दीनी तालीम भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को साकिब रज़ा नौमानी चैनल में जाकर के आप सब गूगल में यूट्यूब में जाकर के सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा साकिब रज़ा नौमानी चैनल। उसमें आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि आप हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए मैं आपको संयुक्त वर्ण के बारे में आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये लिखा हुआ है संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण लिखा हुआ है, ये अक्षर लिखा हुआ है। तो अब ये जो है ये अब बहुत पहले ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि संयुक्त का मतलब ये होता है कि दो हरफों, दो अक्षरों के समूह को संयुक्त, यानी मिला हुआ दो अक्षर के समूह को संयुक्त कहा जाता है। आप आधा और पूरा हरफ अक्षर को भी, हरफ को भी आप संयुक्त कह सकते हैं। तो चलिए आप ये समझ गए। अब आइए आप जैसे हाफ और आधा आप कैसे समझिएगा। जैसे ये क है, ये पूरा आपको लिख के बताते हैं। ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये अंग है। अब इसको आप आधा करेंगे तो आप आधा कैसे लिखेंगे। ये तो पूरा पूरा है, जो भी पढ़ेगा ये पूरा क ख ग घ अंग है। अब इसको आप आधा लिखेंगे तो आपका आधा ऐसे ही लिखना होगा, क ख ग घ अंग। इस तरीके से आपको आधा लिखना होगा। ये इसको हलन कहा जाता है। ये जो राइट साइड में लगता है इसको हलन कहा जाता है। आप इस तरीके से आप इधर नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड में नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये रा पढ़ा जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में नहीं लगाना है, आपको राइट साइड में लगाना है, जिसको हलन कहा जाए। उसका मतलब ये है कि ये हर्फ, ये अक्षर आधा है। तो आपको ये समझ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरीके से ये चीज़। अब आगे चलते हैं, आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें। तो ये है। अब सबसे पहले ये यहाँ ये आया कि आप कोई पता नहीं स्कूल में आपको बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, या फिर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूल्स में, मदरसे में आपको बताए होंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए समझते हैं। अब ये समझिए, कोई ये इसको क्या पढ़ता है पता नहीं, कोई छा पढ़ता है, कोई छा पढ़ता है, कोई पता नहीं क्या पढ़ता है। ये दा और ये धा है। तो अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं है कि ये दा है, पूरा दा है कि पूरा धा है, पता नहीं कौन सा दा है। अच्छा, ये दा है, ये वाह है, कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है, ये आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये बहुत सब बच्चे जो है इसको छा पढ़ते हैं, लेकिन ये छा नहीं है, ये कुछ और है। ये आपको मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हाँ है और इसको बहुत सारे बच्चे ना पढ़ते हैं, कोई माँ पढ़ते हैं, लेकिन है क्या ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो में बने रहें। और ये हाँ है, ये वाह है। अब पता नहीं कौन सा हाफ है, कौन सा पूरा है, ये चीज़ सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। और आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें। और जो वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो आइए सबसे पहले मैं ये आज चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश करूँ कि ये सबसे पहले ये जो है ऊपर में ये आधा दा है, ये आधा दा है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दा आधा है और ये या है। ये क्या है देखिए, मैं आपको ये दा है, ये आधा दा है। उसके बाद ये जो है ये पूरा या है, ये पूरा या है, ये आधा दा है। आपको देखिए ये हलत लग गया यहाँ पे, तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये आधा है और ये पूरा है। अब इसको आपको कैसे समझा, अब मैं आपको लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया आपका विद्या। देखिए आप, विद्या यानी असल में ये जो है, असल में ये या है, या नीचे जो है ये या है, ये आधा दा है। ये अगर अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे करके विद, ये हलंदा दिए, उसका दिए या अगर या विद्या, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़माने के हिसाब से आपको जिसको जानकारी है तो वो तो समझ जाएंगे कि ये ठीक लिखा है, लेकिन बहुत जो जानकार नहीं है वो कहेंगे कि ये गलत लिखा है, ये सही है। और ज़माने के हिसाब से आपको इसी को सही कहना है और सही लिखना भी इस तरीके से लिखना है और पढ़ना भी इस तरीके से। ये है तो सही, लेकिन बहुत जो नहीं जानते हैं उसके लिए मुश्किल है, वो गलत ठहरा देगा। तो चलिए आप ये समझ गए होंगे कि ये दा आधा है, ये ऊपर दा है और ये आप समझ गए। ये एक आध मिसाल और भी आपको दे देते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय।
आप देख रहे हैं विद्यालय, आप तो विद्यालय पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं है कि ये दा है कि धा है कि क्या है। लेकिन मैं फिर आपसे बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आधा द है, उसके बाद ये फिर ये या है, ये दिया, ये दिया है, दिया दिया आधा, ये समझिए ये द आधा, ये इसमें द और या मिला हुआ है, लेकिन द हाफ है और यह पूरा है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आगे आइए, आगे आपको बढ़िया से अच्छा से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये है द और धा, ये द है। देखिए सबसे पहले ये क्या है कि आधा ये है, ये आधा द है इस तरीके से, और ये जो है धा, ये धा जो है ये पूरा है, ये धा पूरा है, ये दा आधा है। देखिए यहाँ पे हलन लग गया, और ये धा है, ये धा पूरा मुकम्मल है। इसी तरीके से यहाँ पे आधा दा है, आपको लग रहा है कि ये बड़ा है तो ये पूरा होगा, लेकिन ये पूरा बड़ा नहीं है, ये हाफ है, ये धा पूरा है। अब ऐसे आप समझने की कोशिश करें कि कैसे समझ आएगा। जैसे आपको लिखना है शुद्ध, शुद्ध, अब देखिए, देखिए आप शुद्ध, शुद्ध, ध आखिर में धा रहा है, शुद्ध, 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 ध, तो आखिर में धा आ रहा है, तो ये धा जो है मुकम्मल पूरा है, और ये दा जो है ये आधा है। आपको और एक आध मिसाल बताने की देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये हो गया आपका सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो गया। तो जैसे ये जो है आपका, ये जो ये फिर ये आपका यहाँ पे फिर दे दिए हम, तो ये पूरा है सिद्ध, सिद्ध, देखिए सिद्धा, धा, धा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो ये आपका ये दा जो है आपका हाफ है, और ये धा जो है धा, ये आपका पूरा मुकम्मल है, ये हाफ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आप, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आगे चलिए, आगे आपको फिर दूसरे वर्ण के तरफ लेके चल रहा हूँ। जैसे ये आप ये दा है या ये दोनों तो आप समझ गए होंगे। अब आगे इसको भी आप मुझे मेरे ख्याल से समझ गए, समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये दा है और ये वाह है, लेकिन आपको समझना ये है कि ये दा जो है, ये दा ये आधा है, और ये वाह जो है ये पूरा मुकम्मल है, ये यानी पूरे वाह है। ये कैसे है मैं आपको समझाने के लिए, ये दा है, इसके सामने फिर हलन लग गया, और ये युवा जो है ये पूरा है, ये पूरा है, ये द है, ये वह है। अब कैसे आप समझेंगे, आपको मैं फिर बता मिसाल दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल समझिए। जैसे द्वारका, द्वारका, देखिए द्वारका, द्वारका, द्वा, द्वा यानी वाह पूरा मुकम्मल पढ़ा जा रहा है, द पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है। ये दा जो है पूरा द्वा, द्वा, द्वा यानी ये आधा पढ़ा जाता है, ये पूरा पढ़ा जाता है, ये पूरा है द्वारका। आप इसको ये पूरा, ये इसको आप दा को पूरा नहीं पढ़ेंगे, वाह को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि दा में के नीचे हलन लगा, ये हाँ। जैसे द्वादश, द्वा, द्वादश, द्वादश, देख रहे हैं कि द्वादश, 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 द्वादश। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करें। दो चीज़ तो आप समझ गए, ये भी समझ गए आप, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अब इसके तरफ आप आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है दोस्तों कि इसको जो है आप, बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं छा पढ़ते हैं, जबकि ये छा नहीं है, ये क्या है, ये डबल दा है। ये हाफ, ऊपर में हाफ दा है और नीचे पूरा मुकम्मल दा है। अब इसको कैसे समझना है मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दा जो है ये आधा है, उसके बाद ये मुकम्मल दा है, ठीक है, ये मुकम्मल दा है। ये हाफ है क्योंकि इसके फिर नीचे हलत लगा हुआ है, तो इसको आप आधा पढ़ेंगे, इसको ये मुकम्मल दा है। आप कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं क्या, जैसे अलीमुद्दीन, अलीमुद्दीन ऐसे करके अलीमुद्दीन लिखते हैं। देखिए ये ऊपर दा है, ये आधा, ऊपर आधा दा है, नीचे
पूरा मुकम्मल दा है। एक चीज़ और भी समझाने का, जैसे मद्देनजर, 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 इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ गया होगा। अब आइए आगे इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कोई आदमी इसको ना पढ़ता है, कोई आदमी इसको माँ पढ़ता है, लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से समझाने की ये कोशिश करूँ कि ये ना नहीं है, असल में ये माँ है। अब कैसे है ये जो है ये आधा हा है, आधा हा, इसके नीचे हलन लगा हुआ है। अब इसको आप समझिए, इसको जो है ये माँ है, इसको ये पूरा माँ, ये पूरा माँ है, ये आधा हा है, ये पूरा माँ है। अब इस मिसालें दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको ये ब्रह्मा, 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 इसको ब्रह्मा नहीं पढ़ेंगे, ब्रह्मा, 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 जैसे ये माँ है ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा पढ़ेंगे तो ब्रह्मा ऐसे होगा, जैसे ब्रह्मा, आप ऐसे पढ़ेंगे ब्रह्मा, ब्रह्मा, लेकिन असल में ये ब्रह्मा ऐसे है, इस तरीके से। अब इसको ना नहीं पढ़ेंगे, अगर इसको न चिन्ह, जैसे चिन्ह ऐसा होता है, जैसे चिन्ह ऐसे ना होता है, इधर होता है, ये चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह माँ है। आप मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, आपको आगे लेके चलते हैं। अब ये समझ गए, अब आगे आइए। अब जैसे ये जो है ये है क्या। अब कोई आदमी इसको हा पढ़ता है, कोई इसको ना पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, तो मैं फिर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये असल में हा है और आधा, और ये वाह है, ये वाह है, या आधा हाफ हा है और ये पूरा वाह है। अब आपको कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप ये समझें कि जैसे आपका ये अब ये चीज़ ये तो सब हो गया, सब समझ गया। अब ये समझना है आपको, तो ये समझिए, जैसे आपका ये आधा हाफ हा है, ये पूरा हुआ है, तो कैसे आप समझेंगे। जैसे आपका व्हेल, ये वो हो गया, उसके बाद ये ला हो गया, व्हेल, 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 इसका व्हेल ना पड़ेगा, व्हेल नहीं पड़ेगा। इसको व्हेल अगर लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, जैसे वह ऐसे करके आपको लिखना होगा, व्हेल, 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 ऐसे लिखना होगा। लेकिन आपका असल में ये जो है ये है व्हेल, व्हेल, इस तरीके से आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये संयुक्त वर्ण, और ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, और इसको अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करें। जो भाई इसको पढ़ रहे हैं, जो अभी वीडियो में जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरीके से, और जो हजरात को अगर समझ नहीं, जो व्यूवर्स को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से 6200778344, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 6200778344। इसमें आप व्हाट्सअप के ज़रिए से मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बहुत इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं। साकिब रज़ा नौमानी को इजाज़त दीजिए।